नमस्कार दोस्तों, आज है 19 अप्रैल और करंट अफेयर शुरू करेंगे शाम के 5 प्रमुख सुर्खियों से। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगले 77 वर्षों में भारत की जो जनसंख्या है ये दोगुनी होने का अनुमान है। कौन अनुमान लगाया है? ये UNFPA का रिपोर्ट है। 954 हेक्टेयर के साथ मध्य प्रदेश ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत वृक्षारोपण में अग्रणी है। IIT मद्रास ने मोबाइल चिकित्सा उपकरण अंशांकन सुविधा शुरू करने जा रहा है। SIDBI की प्रयास नाम का एक पहल है जिसमें ग्रामीण महिलाओं उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास पहल शुरू किया गया है। नाइजीरिया ने विश्व का पहला यूनिवर्सल मेनिनजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है। भारत में वनों के बाहर हरियाली बढ़ाने वाले वृक्ष TOFI यह भारत और संयुक्त राष्ट्र वन मंच के बीच एक सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में गैर वन भूमि पर हरित आवरण बढ़ाना है। कार्यान्वयन संघ अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र CIFOR और विश्व कृषि वानिकी केंद्र ICRAF शामिल राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश। 1930 में आज ही के दिन सूर्य कुमार सेन ने चटगांव शस्त्रागार को लूटा था। सूर्य कुमार सेन एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। वह पेशे से एक स्कूल शिक्षक थे, साथ ही उसे मास्टर दा के नाम से विख्यात थे। उन्होंने युवा क्रांतिकारियों का एक समूह भर्ती लिया जिसे चटगांव समूह के नाम से जाना जाता है। चटगांव में तैनात अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1933 में उन्हें गिरफ्तार कर 1934 में फांसी दे दी गई। दैनिक पुनरीक्षण में देखेंगे कि जो स्थानीय पौने हैं उनके प्रकार और उनके स्थान कहाँ पे ये स्थानीय पौने आता है। सबसे पहले देखेंगे जो चिनूक स्नो ईटर्स गर्म और शुष्क हवाएं हैं। राकीज उत्तर अमेरिका उसका स्थान है। फोहेन गर्म और शुष्क है। अल्पास यूरोप में। ब्रिक फीडर गर्म एवं शुष्क ऑस्ट्रेलिया। सिरोको गर्म और नर्म सहारा रेगिस्तान मोरक्को। सोलानो गर्म और नर्म सहारा से लेबनानी प्रायद्वीप तक। हरमटन डॉक्टर पवन गर्म और शुष्क पश्चिम अफ्रीका। बोरा ठंडा शुष्क हंगरी से उत्तरी इटली तक। ब्रिस्टल ठंडा ये फ्रांस में आता है। नॉर्वेस्टर गर्म न्यूजीलैंड में। इस प्रकार से ये स्थायी पवने हैं और उनके प्रकार है, साथ ही उनके स्थान भी इसमें लिखा गया है जिसको आप नोट कर लेंगे। अगले 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या ये दोगुनी होने का अनुमान लगाया है। UNFPA इसका रिपोर्ट है। अब भारत 144.17 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या के साथ विश्व स्तर पर सबसे आगे है। इसके बाद चीन 142.5 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर, जिसमें 0 से 14 आयु वर्ग की 24% जनसंख्या है। संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष UNFPA की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 का जो रिपोर्ट है, इंटरवावन लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों में असमानताओं को समाप्त करना है से पता चला है कि भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दुगुने होने का अनुमान है। 1954 हेक्टेयर के साथ मध्य प्रदेश ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत वृक्षारोपण में अग्रणी है। केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। वृक्षारोपण के लिए महत्वपूर्ण भूमि का योगदान देने के मध्य
प्रदेश के बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और गुजरात, असम का स्थान रहा। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के द्वारा प्रशासित यह कार्यक्रम सार्वजनिक क्षेत्र, निजी उद्योगों और अन्य लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जिसका लक्ष्य खराब वन भूमि को बहाल करके हरित क्रेडिट अर्जित करना है। आईआईटी मद्रास ने मोबाइल चिकित्सा उपकरण अंशांकन सुविधा शुरू किया है। आईआईटी मद्रास ने स्वास्थ्य देखभाल सटीकता को बढ़ाते हुए भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च की। यह सुविधा विश्वसनीय रोग उपचार के लिए डिफाइब्रिलेटर और डायलिसिस मीटर जैसे 45 प्रकार के जीवन रक्षक उपकरणों को कैलिब्रेट कर सकता है। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य देखभाल मानकों में सुधार करके सुलभ अंशांकन प्रदान करके ग्रामीण अस्पतालों का समर्थन करना है। SIDBI की प्रयास पहल से ग्रामीण महिला उद्यमों को बढ़ावा मिला। SIDBI ने प्रयास योजना का विस्तार करने के लिए जीविका बिहार, बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महाराष्ट्र SRLM, UMED और महिला विश्व बैंकिंग WWB के साथ सहयोग किया, जिसका लक्ष्य 2025 तक 5 लाख सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन देना है। इस पहल का लक्ष्य अपने पायलट चरण के दौरान बिहार और महाराष्ट्र में क्लस्टर स्तर संघों के माध्यम से 5,000 महिला उद्यमियों को 2 लाख रुपए तक का किफ़ायती ऋण प्रदान करना है। RSSDI और कोइता फाउंडेशन ने डिजिटल डायबेटोलॉजी के लिए नया केंद्र लॉन्च किया। एशिया के सबसे बड़े मधुमेह देखभाल चिकित्सक संघ रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया RSSDI ने RSSDI कोइता सेंटर फॉर डिजिटल डायबेटोलॉजी KCDD की स्थापना के लिए कोइता फाउंडेशन के साथ साझेदारी की। केंद्र का लक्ष्य मधुमेह के उपचार और रोगी के अनुभव को बढ़ाना, देखभाल को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाना, साथ ही प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। LTI, माइंडट्री और वोडाफोन ने IoT साझेदारी बनाई है। LTI माइंडट्री ने उद्योग X.0 साथ ही डिजिटल परिवर्तन पहल के लिए IoT का लाभ उठाने के लिए वोडाफोन के साथ सहयोग किया। साझेदारी ने उन्नत और स्मार्ट IoT समाधान पेश करने के लिए LTI माइंडट्री के इनसाइट NXT प्लेटफॉर्म और वोडाफोन की IoT प्रतिबंध कनेक्टिविटी का उपयोग किया। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन लाना, दक्षता को बढ़ाना, स्मार्ट संचालन को सुविधाजनक बनाना है। STT-GDC इंडिया ने फ्रॉस्ट एंड सुलिवन 2023 इंडियन कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार अर्जित किया। STT-GDC इंडिया को टिकाऊ अभिनव डेटा सेंटर सेवाओं में अग्रणी के लिए फ्रॉस्ट एंड सुलिवन के द्वारा 2023 भारतीय कंपनी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इसे इसके पर्यावरणीय फोकस, विस्तार और प्रमुख वैश्विक फर्मों के लिए पसंदीदा भागीदार बनने के लिए मान्यता दी गई। कंपनी ने दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एज सेंटरों और AI जैसी अत्याधुनिक तकनीक में निवेश किया। नाइजीरिया ने विश्व का पहला यूनिवर्सल मेनिनजाइटिस
वैक्सीन लॉन्च किया। नाइजीरिया ने मेन 5 टीका पेश किया, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सभी प्रकार के मेनिनजाइटिस से लड़ता है, जिसका लक्ष्य अमेरिका जिसका लक्ष्य अफ्रीका के मेनिनजाइटिस बेल्ट में रोग के प्रभाव को कम करना है। मेन 5 13 वर्ष के विकास की परिणति है, जो मेन अफ्रीवैक्स से आगे एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसने केवल एक स्ट्रेन को लक्षित किया, लेकिन संक्रमण में 80% की कमी देखी गई। यह पहल अनगिनत जिंदगियों को बचाने के लिए मेनिनजाइटिस के खिलाफ लड़ाई में एक नया वैश्विक मानक स्थापित करती है। सेना ने सिक्किम में अत्यधिक ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कोर ने एक परीक्षण अभ्यास किया, जिसमें सिक्किम के 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल दागी, जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रभावशीलता दिखाती है। इस अभ्यास में विभिन्न डिवीजनों की भागीदारी शामिल है, जो वास्तविक युद्ध स्थितियों का अनुकरण करने के लिए चलती है और स्थिर दोनों वस्तुओं को लक्षित करती है। मशीनीकृत और पैदल सेना डिवीजनों की मिसाइल फायरिंग इकाइयां भारत में शामिल हुई। एक्सिस बैंक और शॉपर्स स्टॉप ने एक्सिस बैंक शॉपर्स स्टॉप क्रेडिट लॉन्च किया। एक्सिस बैंक ने स्वागत योग्य लाभ, ईंधन अधिभार छूट और भोजन विशेषाधिकार की पेशकश करते हुए एक्सिस बैंक शॉपर्स स्टॉप क्रेडिट कार्ड पेश किया। कार्ड धारक मनार्थ शॉपर्स स्टॉप फर्स्ट सिटीजन क्लब गोल्डन ग्लो का सदस्यता प्राप्त करते हैं। वे शॉपर्स स्टॉप प्रति खर्च 20 प्रथम नागरिक अंक तक अर्जित करते हैं। साथ ही अंतहीन खरीदारी आनंद के लिए कभी न समाप्त होने वाला अंक का भी लाभ उठा सकते हैं। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लोगों को निकालना पड़ा, हवाई अड्डा को बंद करना पड़ा। रुआंग सहिंगे द्वीप आर्क उत्तरी सुलावेसी इंडोनेशिया में सबसे दक्षिणी स्ट्रेटोवोल्केनो है। यह हाल ही में फूटा है। इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और भारतीय और प्रशांत महासागरों के बीच ओशिनिया में एक देश है। इसमें 17,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, जिनमें सुमात्रा, जावा, सुलावेसी और बोर्नियो और न्यू गिनी के कुछ हिस्से शामिल हैं। राजधानी है जकार्ता। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। आज सुबह के 5 सुर्खियों में देखेंगे आप। गणितीय ओलंपियाड 2024 में भारत ने 2 रजत 2 कांस्य पदक जीते। डीआरडीओ के द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया गया। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने श्री राम लल्ला का सूर्य तिलक किया, जो काफ़ी चर्चा में है। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन आबू धाबी में किया गया। भारत के सबसे वृद्ध वायुसेना पायलट दलीप सिंह मजीठिया 103 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। समुद्री पार्क ग्रीस के समुद्री पार्क वास्तव में तुर्कीय नाखुश। समुद्री पार्कों का उद्देश्य समुद्री पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा को संरक्षण करना है। समुद्री पार्कों का उद्देश्य समुद्री पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण करना है। संरक्षण भूमिका मूंगा चट्टानों, मैंग्रोव और विविध समुद्री प्रजातियों जैसे पारिस्थितिक तंत्र की
सुरक्षा में महत्वपूर्ण है। संरक्षण भूमिका मूंगा चट्टानों, मैंग्रोव और विविध समुद्री प्रजातियों जैसे पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण। दोहरी कार्य क्षमता स्नॉर्कलिंग दोहरी कार्य क्षमता स्नॉर्कलिंग और डाइविंग जैसे मनोरंजक अवसरों के साथ पारिस्थितिक संरक्षण को जोड़ना है। वैज्ञानिक अनुसंधान वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्राकृतिक प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करना है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 1982 में द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन म्यूमेट्स एंड साइट्स ICOMOS ने विश्व विरासत दिवस मनाने का विचार प्रस्तावित किया। विश्व विरासत दिवस मनाने का विचार प्रस्तावित किया था। इस वर्ष के विश्व विरासत दिवस की विषय वस्तु थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी है। विरासत स्मारक और स्थल प्रायः मानवीय गतिविधियों, प्राकृतिक आपदाओं और शहरीकरण के शिकार होते हैं। यह दिवस उनकी सुरक्षा संरक्षण के महत्व को पुनः स्थापित करता है। टाइम की 2024 की विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी कर दी है। सूची में शामिल भारतीयों में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, आलिया भट्ट, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला और पहलवान साक्षी मलिक शामिल हैं। इसमें अमेरिकी ऊर्जा विभाग के ऋण कार्यालय के निदेशक जिगर शाह, येल विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञान के प्रोफेसर प्रियवंदा नटराजन भी शामिल हैं। भारतीय मूल की रेस्तरां मालिकिन अस्मा खान, साथ ही रूसी विपक्ष नेता एलेक्सी नवलनी की विधवा यूलिया नवलनाया भी शामिल हैं। UNCTAD का अनुमान है 2024 में GDP 6.5% रहेगी। मूडीज रेटिंग्स और IMF के बाद व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD ने अपनी एक रिपोर्ट में 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया। इस रिपोर्ट के अनुसार यह विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। UNCTAD का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्थापना हुआ था 30 दिसंबर 1964 को। प्रमुख रेबेका ग्रीन स्पेन प्रधान सचिव हैं। गणित ओलंपियाड 2024 में भारत ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय टीम ने जॉर्जिया के तस्कालतुबो में आयोजित 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए 2 रजत 2 कांस्य पदक हासिल किए। प्रतिभागी गुंजन अग्रवाल और संजना फिलो चाको ने रजत पदक जीता, जबकि लारिसा और साई पाटिल ने कांस्य पदक जीता। टीम का नेतृत्व श्री साहिल महमस्कर, नेता सुश्री अदिति मुथखोड़, उपनेता और सुश्री अन्या रनाडे पर्यवेक्षक ने किया। बांग्लादेश में टैगोर ऑन दी पद्मा बोट का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध टैगोर विद्वान और गायक डॉक्टर आनंद गुप्ता ने टैगोर ऑन दी पद्मा बोट विषय पर संगीतमय नृत्य का कार्यक्रम निर्देशन किया। प्रणय वर्मा बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त हैं।
कई कलाकार विश्व भारती शांति निकेतन के पूर्व के छात्र थे। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय उच्चायोग, ढाका ने पुरातत्व विभाग के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया। डीआरडीओ के द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया गया। डीआरडीओ ने केरल के इडुक्की में ध्वनिक विशेषता एवं मूल्यांकन के लिए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म स्पेस का उद्घाटन किया। नौसेना भौतिक और महासागरीय प्रयोगशाला के द्वारा डिजाइन किया गया स्पेस जहाज़ों, पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टरों पर सोनार सिस्टम के मूल्यांकन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेगा। इस सुविधा में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म और एक सबमर्सिबल मॉड्यूल शामिल है जो 100 मीटर की गहराई तक उतरने में सक्षम है। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने श्री राम लल्ला का सूर्य तिलक किया। सूर्य तिलक परियोजना के अंतर्गत चैत्र मास में श्री राम नवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री राम लल्ला के माथे पर सूर्य तिलक किया गया। 4 दर्पणों, 2 लेंसों वाला यह डिजाइन 17 अप्रैल 2024 को सूर्य तिलक के लिए निष्पादित किया गया। स्थल पर ऑटो मैकेनिकल सिस्टम कार्यान्वयन CBRI के द्वारा किया जाता है। डिवाइस का निर्माण ऑप्टिक्स बेंगलोर के द्वारा किया गया। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 आबू धाबी में किया गया। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन आबू धाबी में शुरू हुआ। शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय निवेश और वर्धित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तत्काल आवश्यकता पर केंद्रित किया। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक फ्रांसेस्को ला कैमरा है। संयुक्त अरब अमीरात स्वतंत्र जलवायु परिवर्तन त्वरक के अध्यक्ष हैं और CEO शेख सलमा बिन सुल्तान बिन खलीफा। सिंगापुर के PM ली सुंग लुंग 15 मई को अपने पद से इस्तीफा छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ली सिन लुंग 15 मई को पद छोड़ देंगे और उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग को कार्यभार सौंपेंगे। ली सिंगापुर के अब तक तीसरे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 20 वर्षों तक देश पर शासन किया। वह द्वीप राष्ट्र पर शासन करने वाले अपने परिवार के दूसरे भी सदस्य हैं। ली ही सियान लुंग के पिता ली कुआन यू सिंगापुर के स्वशासित होने के बाद पहले प्रधानमंत्री बने थे। वेल्स विश्वविद्यालय ने डॉक्टर रामचरण को डायरेक्टरेट पद की मानद उपाधि प्रदान किया। रामचरण दक्षिण भारत के एक मेगा स्टार हैं जो अपने ब्लॉकबस्टर RRR के 2023 में ऑस्कर जीतने के बाद न केवल बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी बेदाग प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध हैं। विश्वविद्यालय ने चंद्रयान के परियोजना समन्वयक डॉक्टर P वीर मुथुवेल, ट्रिविट्रॉन हेल्थकेयर के संस्थापक और CMD डॉक्टर GSK वेलू और टेबल टेनिस खिलाड़ी पद्मश्री पुरस्कार के विजेता अंचता शरद कमल को भी सम्मानित किया। भारत के सबसे वृद्ध वायुसेना पायलट दलीप सिंह मजीठिया का 103 वर्ष की आयु में निधन। 1920 में शिमला में जन्मे दलीप सिंह मजीठिया द्वितीय विश्व युद्ध के कठिन समय के दौरान भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। वे 1940 के अंत तक लड़ाकू विमान टाइगर मोथ पर 58 घंटों की उड़ान भर चुके थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पायलट ट्रॉफी प्राप्त की थी। अगस्त 1940 में मजीठिया ने लाहौर के वाल्टन में स्थित इनिशियल ट्रेनिंग स्कूल ITS में चौथे पायलट कोर्स में दाखिला लिया। पावर ग्रिड बोर्ड ने बॉन्ड के जरिए 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को मंजूरी दी। पावर ग्रिड बोर्ड ने 2024 से 2025 में एक या एक से अधिक किस्तों में
बॉन्ड जारी करके 12,000 रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन देश की सबसे बड़ी विद्युत पारेषण उपयोग करता है। यह 86% अंतर क्षेत्रीय नेटवर्क संचालित करता है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्थापित हुआ है 23 अक्टूबर 1989। इस प्रकार से दोस्तों आज का करंट अफेयर हो चुका है कंप्लीट। कल मैं आपसे मिलूंगा नए करंट अफेयर, नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।